जानता है, लेकिन वह तुमसे पूछ रहा है कि तुम जानते हो कि नहीं। वो शिक्षक का धरातल है। जब कोई शिक्षक अपने छात्र से पूछता है तो पूछता है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है, तो उसका ये धरातल होता है कि वो जानता है, लेकिन वह आपको जनाना चाहता है कि आप जानते हो कि नहीं जानते। तो दो धरातल होते हैं पूछने के। आपने जो धरातल पंडित जी बनाया वो पूछने का हमें लगता है कहीं तक अनुचित है, क्योंकि राजा जनक एक राजा है और साधारण राजा नहीं है, जिसकी प्रजा पुर नर नारी सुभग सुचिसंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, जिसकी प्रजा में सब ज्ञानी थे। अच्छा, सामान्य में देखा जाता है कि पुरुष वर्ग ही शिक्षित होता है, लेकिन यहाँ की नारी भी गार्गी जैसी इतनी विद्वान, नहीं तो अन्य जगहों में जब संवाद चलता है तो स्त्री वर्ग नहीं होता है, लेकिन यहाँ का सौभाग्य है क्योंकि मिथिला है, यहाँ पर स्त्री वर्ग भी संवाद को देखने आए। तो यहाँ की विशेषता है कि यहाँ पर जो नारी वर्ग भी है वो भी विदुषी है, गार्गी जैसी विदुषी है। तो जहाँ का प्रजाजन, जहाँ की प्रजाजन इतने गुणवान हो, वहाँ के राजा कैसे होंगे? तो आचार्यों ने बतलाया कि जास ज्ञान भव रविनिस नासा और बचन किरण मुनि कमल, इतने विद्वान थे जहाँ के राजा। उनसे आपने पूछने का धरातल क्या बनाया कि कहूं जड़ जनक धनुष कई, मतलब आपको पूछना चाहिए था, तो आपको यह पूछना चाहिए था कि राजा जनक धनुष का खंडन किसने किया। आप यह धरातल बनाते, लेकिन आपने यह धरातल को बिल्कुल उल्टा कर दिया। आपने पूछा क्या कि मूर्ख जनक कहे बताया, कर्जा लिए है नहीं बताया भाई। जब आप अच्छे से पूछोगे नहीं, पूछना आपको है, फायदा आपको है उस कारण से, और तुम पूछो लाठी मारे बिल्कुल आप पूछ रहे हो, तो भाई अब पूछने का आपका धरातल अच्छा नहीं है, धरातल बदलिए। यही यदि आप प्रेम से पूछते, यही यदि आप प्रेम से पूछते तो राजा जनक बताते। भाई राजा जनक तो साधारण है, इस राजा ही है। हम कहते हैं पंडित जी, यदि प्रेम से बुलाया जाए तो परमात्मा भी आते, और ये बात आप जरूर मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये बात जो मैं कहने जा रहा हूं ये स्वयं भगवान शंकर ने कही कि कहूं तई समाज गिरजा में रहाऊं और अवसर पाई वचन एक, कहूं कि उस समाज में मैं भी था और मैंने अवसर पाया तो एक वचन कहा। वो वचन क्या है कि हरि व्यापक सर्वत समाना और प्रेम से प्रकट हुए मैं। हरि हर जगह व्याप्त, यदि उन्हें प्रेम से बुलाया जाए तो आ जाए। अब बात बिल्कुल महीन बात है पंडित जी, देखो ध्यान सुनना। हम तुम्हारी सारी बातें ध्यान से बिल्कुल आज सुन रहे हैं। ठीक, वैसे सुनो सुनो। नहीं, गुनने वाली नहीं तुम्हारी कोई भी बात, डूब कर सुनने वाली है केवल बेटा। डूब कर सुनो, सुनकर गिनो, मन मिलाओगे तो तन से जुड़ जाओगे। देखो हम मन नहीं मिलाते हैं किसी से, है ना, मन मिलाना चाहिए पंडित जी, है ना। तो जब प्रेम से बुलाने से भगवान हरि आ सकते हैं तो क्या धनुष तोड़ने वाला नहीं है? भाई हरि से बढ़कर संसार में कोई है? अब कोई नहीं है। तो जब हरि प्रेम के बुलाने से आ जाते हैं तो धनुष तोड़ने वाला क्यों नहीं आएगा? बुला के देखिए। बहुत अच्छी बात। लक्ष्मण ने एक तर्क रखा समाज में कि परशुराम जी को धरातल बनाना चाहिए, और धरातल बनाना क्या चाहिए कि राजा जनक से हाथ जोड़ते तो ये नहीं कहा कि राजा जनक के आप पैर छू लेते और फिर पूछते कि कब जब जनक धनुष के तोड़ा। राजा जनक ने भी तो कहा था ये दीप दीप के ये भूपति राजा जनक ने ये भी तो कहा था ये तेज हुआ से ये निज निज ग्रह जाओ, और लिखा न विधि पे ही विवाह।
उस समय हमारा तो आगमन नहीं हुआ था, लेकिन राजा जनक ने तो घोषणा कर दी थी कि तजो। उस समय राजा को बता देते कि धरातल अच्छा बनाओ। राजा को कहना चाहिए तुम्हें कि हे राजा, हम राजकुमार हैं, तुमने हमें बुलाया है, सदानंद जनक बुलाए, हमको यहां बुलवाया गया और अब मेरे तजो आस पृथ्वी वीरों से खाली है। उस समय कुमार लक्ष्मण आपने विरोध नहीं किया, क्यों? उस समय राजा के विरोध करते और हमको ज्ञान दे रहे हो कि धरातल बनाओ। इस ग्रंथ में हम कोई अपने मन से कुछ थोड़ी कह रहे हैं। इस ग्रंथ में देखो, एक लड़का जो तुम है बड़ा चतुर, ये फांसने का प्रयास बहुत करता है, लेकिन जानता है कि बाबा है हमारे, महात्मा जी हैं, ये भी कहीं से न्यून नहीं है। हम जो भी कह रहे हैं बाबा बाबा पत्ते, हम जो कह रहे हैं, यहाँ एक सब ग्रंथन को रस श्री रामचरितमानस रखा हुआ है, और जो प्रसंग जो चरित्र हो रहा है इसी के आधार पर तो हो रहा है। इस ग्रंथ में जो कुछ लिखा है वो सभी कुछ ठीक है, किंतु युग की मांग पर बीती न जाती लीक है। ये आत्मा जो कुछ कहे वह कार्य करना चाहिए, और इंद्रियों की प्रेरणा से कुछ भी करना चाहिए। ये इंद्रियां बस में सदा है लखन जिल के रही, ये कर्म का क्या अर्थ है ये जानते तुम हो रहे। चलो, हमने धरातल नहीं बनाया, ये हमारी न्यूनता रही। अभी आपकी एक बात बहुत हमें अच्छी लगी थी कि आप शिक्षित नहीं हैं, बहुत अच्छी बात लगी है। हमें उदाहरण दे रहे थे, हमें नहीं कहा तुम, हमने ये नहीं कहा, हमने नहीं कहा, हमें नहीं कह रहे थे तुम, लेकिन शिक्षित के आगे शब्द और जोड़ दो, और कोई महात्मा मिले तो शिक्षित न करो, उसका एक और शब्द जोड़ लो, उसमें आप पहले और लगा। हाँ ठीक, तो तुम्हारी बात भी हो जाएगी। तो ये अच्छा वाला है कि खराब वाला है? नहीं है तो खराब, लेकिन तुम्हारे मुंह से वो आ लगाने के बाद भी हमें अच्छा लगे। अच्छा, जैसे सुर होता है, हाँ, तो तुमको असुर कह सकते हैं हमें, लेकिन असुर के लक्षण दिखाई पड़े, असुर के लक्षण तो दिखाई पड़े तो हमें सब कुछ कह सकते हो, तुम्हें सारे अधिकार हैं, लेकिन असुर न कहना बेटा ना। अच्छा न लगेगा क्या? ना, हाँ, होना चाहिए। बहुत ही सुंदर संवाद चल रहा है। हमारे छोटे मुन्ना जी बहुत प्रभावित हुए। 51 रुपए श्री परशुराम जी के चरणों में, 53 रुपए श्री लक्ष्मण जी चरणों में अर्पित किए हैं। संवाद बहुत ही अच्छा चल रहा है, भक्त लोग भी बड़े ध्यान से बैठे हैं। इसलिए तुम्हें समझा दे कि तेरी सीना जोड़ी सारी धूल में आज मिला दूंगा, ये तेरी नहीं है, खुद दिखा दूंगा। ये तो तू है छठे छुड़े तो नहीं संगा खाता है, आज शांत नहीं प्रभाव मेरा, क्यों रागिनी पेतुरी गाता। अब सभा से भाग जाओगे मुनि, जब धनुष संभालेंगे पड़ोगे पर चक्कर में, जब वो सरकार खाने के मुनि लगन से खड़ा नहीं वे नहीं कर सकते। चाहे किचन में लगा भी खाल खा लेंगे, हो गया मुंजी करते ही जाते हो। जगत के वीर से लोगों ने बरसा दिखाते हो, चाहे संगार नील प्रबल छाती पे आ जाते हैं, नहीं कुछ चंदमन गिनते उठा। अरे होती है शांत नहीं समझतों को, तेज से खुली चुनौती है, था भाग सुरक्षा गाज पर उसे कल्याणी मनमानी। जिस योगी की गाथा गाई क्या उसकी गति पहचानी, ये जरूर है शाही विचार, तुम छोड़ नक्षत्र कुमार, अंधे नहीं अंधकार, वो भोले भाले देखता नहीं प्रवेश
देखो देखो इधर ही से देखो, यही से दिखा देता। देखो उन महात्माओं में है, अरे चाहे जो अरे सुन, हम उन महात्माओं में हैं राजकुमार कि जब किसी ग्राम में जाते हैं तो जाने के पूर्व हमारे नाम का प्रचार और प्रसार होता है। हमारे नाम के साथ साथ हमारे पूज्य गुरुदेव का नाम सर्वप्रथम जोड़ा जाता है कि अमुक महात्मा के अमुक शिष्य का आगमन हमारे नगर में हो रहा है। और जब उस ग्राम से वापस जाता हो तो कुछ करके ऐसा छोड़ देते हैं जिसकी चर्चाएं 1 वर्ष तक तक सर्वत्र जाप रहती हैं। कह रहा कि हम आपका फरसा छीन लेंगे, तो हमारा फरसा छीन लोगे, हम तुम्हारी आरती उतारेंगे। अच्छा ये बात तो पंडित जी ने ठीक कहा कि पंडित जी के आने के पहले पंडित जी का प्रचार होता है, और आने के पहले भी होता है, आने के बाद भी होता है। कल सभी जब सुबह सुबह अखबार पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा सुर्खियों में कि कुसुमा में हुई परशुराम जी की दुर्दशा। क्या लिखा होगा? लक्ष्मण के सामने हुई परशुराम जी की बोलती बंद। ये तो बेटा नहीं, इसलिए लिख जाए। एक व्यक्ति स्वप्न में देख रहा था कि हम मिष्टान का सेवन कर रहे हैं, लेकिन देख क्या रहा था? स्वप्न में देखो संपूर्ण जीवन मैंने यापन कर दिया इस स्वरूप को धारण करते हुए, लेकिन जहां भी गया तो यही करके आया कि लक्ष्मण परशुराम संवाद सर्वश्रेष्ठ रहा। तुम्हारे नाम को भी बढ़वा दिया बेटा श्रेष्ठ में। इसे बता दे फरसा को छीन दो लक्ष्मण। अरे छोटे छोटे छोड़ने को काम ना है, अब छोटी घर में तू छार हो जाएगा। छीनो जो धनुष और ये परश तो शांत होने लगे धूल, छठी का दूध तुम्हें याद आ जाएगा। छीने हुए छोटे छोटे धनुष के धनुष्वाण उन्हें के धोखे हाथ हम पर चलावेगा। छीन जहाज ये छीन जहाज जिस कठिन कुठार को वह एक कुठार आज तुम्हें अंपुर पहुंचावेगा। कुछ छठी से याद आया, ये जो फरसा पंडित जी याद दिखा रहा हो ना, ये उनका दरीम बात है। देखो कल नदी की बात न करो, उतरवा देंगे। फंदवे को तो सब पड़ेगा मुकाबला, जब दशरथ के लाल से भाग जाएगा। मैं जब सूरत आज दिखाई हुआ है तुमसे बोल रहे पीठ वाला कोई काम नहीं, ठाकुर आदमी है ना, बोल रहे फंदवे को सब पड़ेगा मुकाबला, जब दशरथ के लाल से तो भाग जाएगा। मैं जब सूरत दिखाई हुआ है, फिर तक बंसी जब रण में लड़े काल से फरसा को छिपाए लो और धनुष को हटाए लो। अब कहीं अगर धोखा हो गया लखनलाल से या ते समझावा तो पंडित जी तुम्हें हमसे ना भिड़ो, सुबह का समय है, जो संध्या आरती करो जाकर। अरे जो दुनिया में होगी वही ठुकराती है, ये सुबह को तेज से खड़ी छोड़ती है। था बहुत सुरक्षा घाट पर उसने कटारी मनमानी कि सदी की गाथा गाई, क्या उसकी गति पहचानी। ये जयुग है, ये जयुग है। शाही विचार धम्म छोड़ सत्कुमार, अंधेर नहीं अंधकार, वो भोले भाले लखनलाल। देखो पंडित जी तुम्हें गुस्सा आता नहीं जल्दी, हमें ज्यादा गुस्सा आता नहीं भैया, और लेकिन जब आ जाता है तो पंडित जी फिर हम ऐसे दिखाते नहीं कि देखो, हम तो सीधे बताते हैं कि चाहता जब तुम्हें दबरे का सिखा सकता हूँ। अरे मुंह की ना खाता मैं आज ही को बढ़ाता हूँ, क्रोध तो बुझाता तो बताता विपक्षियों के और शत्रु के स्वर्ण की सरिता बहाता हूँ। लेकर ना आता पराजय कभी समरवाए विजय की पताका पंडित जी सदा ही फहराता। अरे रघुवंशी की कह के प्रभुता शब्दांत याद चलावत है, और ये रघुवंश में क्या दशर नहीं फरसा जिन्नात चावत है। दुर्चंद कहर जहां मोसो सोई मोसो आज कहावत है। ये ब्राह्मण वाक्य थे, ये ब्राह्मण वाक्य थे। जब भयो तू ताऊ पे नाई लजावत। देखो दबो ना और जोर से बोलो, हम तुमसे दबते कहना चाहिए कि देखो लक्ष्मण से परशुराम की आवाज कई है। ये है हमारे श्री सुरेश सिंह चौहान, इन्होंने 25 पतन से जुड़ जाओगे। देखो हम मन नहीं मिलाते हैं किसी से, है ना, मन मिलाना चाहिए पंडित जी, है ना। तो
जब प्रेम से बुलाने से भगवान हरि आ सकते हैं तो क्या धनुष तोड़ने वाला नहीं है? भाई हरि से बढ़कर संसार में कोई है? अब कोई नहीं है। तो जब हरि प्रेम के बुलाने से आ जाते हैं तो धनुष तोड़ने वाला क्यों नहीं आएगा? बुला के देखिए। बहुत अच्छी बात। लक्ष्मण ने एक तर्क रखा समाज में कि परशुराम जी को धरातल बनाना चाहिए। और धरातल बनाना क्या चाहिए कि राजा जनक से हाथ जोड़ते तो ये नहीं कहा कि राजा जनक के आप पैर छू लेते और फिर पूछते कि कब जब जनक धनुष के तोड़ा। राजा जनक ने भी तो कहा था ये दीप दीप के ये भूपति नाना आए सुनी जो हमें प्रठाना। राजा जनक ने भी तो कहा था ये तय हुआ से ये निज निज ग्रह जाओ और लिखा न विधि पे ही विवाह। उस समय हमारा तो आगमन नहीं हुआ था लेकिन राजा जनक ने तो घोषणा कर दी थी कि तजो। उस समय राजा को बता देते कि धरातल अच्छा बनाओ। राजा को कहना चाहिए तुम्हें कि हे राजा हम राजकुमार हैं, तुमने हमें बुलाया है, सदानंद जनक बुलाए, हमको यहां बुलवाया गया और अब मेरे तजो आस पृथ्वी वीरों से खाली है। उस समय कुमार लक्ष्मण आपने विरोध नहीं किया। क्यों? उस समय राजा के विरोध करते और हमको ज्ञान दे रहे हो कि धरातल बनाओ। इस ग्रंथ में हम कोई अपने मन से कुछ थोड़ी कह रहे हैं। इस ग्रंथ में देखो एक लड़का जो तुम है बड़ा चतुर, ये फांसने का प्रयास बहुत करता है लेकिन जानता है कि बाबा है हमारे महात्मा जी हैं, ये भी कहीं से न्यून नहीं है। हम जो भी कह रहे हैं बाबा बाबा पतकते, हम जो कह रहे हैं यहाँ एक सब ग्रंथन को रस श्री रामचरितमानस रखा हुआ है और जो प्रसंग जो चरित्र हो रहा है इसी के आधार पर तो हो रहा है। इस ग्रंथ में जो कुछ लिखा है वो सभी कुछ ठीक है, किंतु युग की मांग पर पीटी न जाती लीक है। ये आत्मा जो कुछ कहे वह कार्य करना चाहिए और इंद्रियों की प्रेरणा से कुछ भी करना चाहिए। ये इंद्रियां बस में सदा है लखन जिल के रही। ये कर्म का क्या अर्थ है ये जानते तुम हो रहे। चलो हमने धरातल नहीं बनाया, ये हमारी न्यूनता रही। अभी आपकी एक बात बहुत हमें अच्छी लगी थी कि आप शिक्षित नहीं हैं, बहुत अच्छी बात लगी है। हमें उदाहरण दे रहे थे, हमें नहीं कहा तुम, हमने ये नहीं कहा, हमें नहीं कहा, हमें नहीं कह रहे थे तुम। लेकिन शिक्षित के आगे शब्द और जोड़ दो, और कोई महात्मा मिले तो शिक्षित न करो, उसका एक और शब्द जोड़ लो, उसमें आप पहले और लगा। हाँ ठीक, तो तुम्हारी बात भी हो जाएगी। तो ये अच्छा वाला है कि खराब वाला है? नहीं है तो खराब, लेकिन तुम्हारे मुंह से वो आ लगाने के बाद भी हमें अच्छा लगे। अच्छा जैसे सुर होता है हाँ तो तुमको असुर कह सकते हैं हमें, लेकिन असुर के लक्षण दिखाई पड़े, हाथ असुर के लक्षण तो दिखाई पड़े तो हमें सब कुछ कह सकते हो, तुम्हें सारे अधिकार हैं, लेकिन असुर न कहना बेटा। ना
अच्छा न लगेगा क्या? ना हाँ, क्यों होना ये चाहिए? बहुत ही सुंदर संवाद चल रहा है। हमारे छोटे मुन्ना जी बहुत प्रभावित हुए। 51 रुपए श्री परशुराम जी के चरणों में, 53 रुपए श्री लक्ष्मण जी चरणों में अर्पित किए हैं। संवाद बहुत ही अच्छा चल रहा है, भक्त लोग भी बड़े ध्यान से बैठे हैं। इसलिए तुम्हें समझा रहे कि तेरी सीना जोड़ी सारी धूल में आज मिला दूंगा, ये तेरी नहीं छोड़ दिखा दूंगा। ये तो है छठे छुड़े तो नेक शंका खाता है। आज शांत नहीं प्रभाव मेरा क्यों रागिनी पेतुरी गाता। अब सभा से भाग जाओगे मुनि, जब धनुष संभालेंगे पड़ोगे पर चक्कर में, जब वो सर्कल खाने के मुनि लगन से खड़ा नहीं वे नहीं कर सकते। चाहे किचन तक लगा सब खाल खा लेंगे हो गया, मुंजी करते ही जाते हो। जगत के वीर से लोगों ने बरसा दिखाते हो। चाहे संग्राम रीव प्रबल छाती पे आ जाते हैं, नहीं कुछ चंदमन गिनते उठा। अरे होती है शांत नहीं समझतों को तेज से खुली चुनौती है। था भाग सुरक्षा गाज पर उसने कल्याणी मनमानी। जिस योगी की गाथा गाई क्या उसकी गति पहचानी। ये जरूर है शाही विचार तुम छो लक्षित कुमार, अंधे नहीं अंधकार वो भोले भाले। देखता नहीं दिव्य प्रवेश तो छावर में मेरा चखा देता। देखता नहीं दिव्य प्रवेश तो छावर में मेरा चखा देता। और बात निकाल लेता, दिल के फुटे की याद भुला देता। देखता नहीं दिव्य प्रवेश तो छावर में मजा चखा देता। बचे हो तो अरमान मिटा लेता, दिल के फुटे की याद भुला देता। छीनता लोहा कर कर घर गौर दिखा देता। अरे उछल चल कर पुर चलाना पंडित जी सभी बुला देता। सीधे महिंद्रा चल की देखो देखो इधर ही से यही से दिखा देता। देखो वो महात्माओं में है। अरे चाहे जो अरे हम उन महात्माओं में हैं राजकुमार कि जब किसी ग्राम में जाते हैं तो जाने के पूर्व हमारे नाम का प्रचार और प्रसार होता है। हमारे नाम के साथ साथ हमारे पूज्य गुरुदेव का नाम सर्वप्रथम जोड़ा जाता है कि अमुक महात्मा के अमुक शिष्य का आगमन हमारे नगर में हो रहा है। और जब उस ग्राम से वापस जाता हो तो कुछ करके ऐसा छोड़ देते हैं जिसकी चर्चाएं 1 वर्ष तक सर्वत्र जाप रहती हैं। कह रहा कि हम आपका फरसा छीन लेंगे तो हमारा फरसा छीन लोगे, हम तुम्हारी आरती उतारेंगे। अच्छा ये बात तो पंडित जी ने ठीक कहा कि पंडित जी के आने के पहले पंडित जी का प्रचार होता है और आने के पहले भी होता है, आने के बाद भी होता है। कल सभी जब सुबह सुबह अखबार पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा सुर्खियों में कि कुसुमा में हुई परशुराम जी की दुर्दशा। क्या लिखा होगा? लक्ष्मण के सामने हुई परशुराम जी की बोलती बंद। ये तो बेटा नहीं इसलिए लिख जाए। एक व्यक्ति स्वप्न में देख रहा था कि हम मिष्टान का सेवन कर रहे हैं, लेकिन देख आ रहा था स्वप्न में। देखो संपूर्ण जीवन मैंने यापन कर दिया इस स्वरूप को धारण करते हुए, लेकिन जहां भी गया तो यही करके आया कि लक्ष्मण परशुराम संवाद सर्वश्रेष्ठ रहा। तुम्हारे नाम को भी बढ़वा दिया बेटा श्रेष्ठ में। इसे बता दे फरसा को छीन दो लक्ष्मण। अरे छोटे छोटे छोड़ने को काम ना है, अब छोटी घर में तो उछाल हो जाएगा। छीनो जो धनुष और ये परश तो शांत होने लगी धूल। छठी का दूध तुम्हें याद आ जाएगा। छीने हुई है छोटे छोटे धनुष के धनुष्मान, उन्हें के धोखे हाथ हम पर चलावेगा। छीन जहाज ये छीन जहाज जिस कठिन कुठार को वह एक कुठार आज तुम्हें अंपुर पहुंचावेगा। कुछ छठी से याद आया ये जो फरसा पंडित जी याद दिखा रहा हो ना, उनकर दरी मार दे। देखो कल नदी की बात न करो, उतरवा देंगे। फंदवे को तो सब पड़ेगा मुकाबला। जब दशरथ के लाल से भाग जाएगा महेंद्र से सूरत आज दिखाइयो है। तुमसे बोल रहे पीठ वाला कोई काम नहीं, ठाकुर आदमी है ना। बोल रहे चक्कर मगर उनमें फंदवे को सब पड़ेगा मुकाबला। दशरथ के लाल से तो भाग जाएगा महेंद्र से सूरत दिखाइयो है। फिर बंसी जब लड़वे लड़े काल से
हमें ज्यादा गुस्सा आता नहीं भैया, और लेकिन जब आ जाता है तो पंडित जी फिर हम ऐसे दिखाते नहीं कि देखो, हम तो सीधे बताते हैं कि चाहता जब तुम्हें दबरे अगर सका सकता हूँ, अरे भूखी ना खाता मैं आगे को बढ़ाता हूँ, क्रोध तो बुझाता तो बताता विपक्षियों के और शत्रु के स्वर्ण की सरिता बहाता हूँ, लेकर ना आता पराजय कभी समरवाए विजय की पताका पंडित जी सदा ही फहराता। अरे रघुवंशी की कह के प्रभुता शब्दांत याद चलावत है, और ये रघुवंश में क्या दशा नहीं फरसा जिन्नात चावत है, दुर्जन कहर जहां मोसो सोई मोसो आज कहावत है। ये ब्राह्मण वाक्य थे, ये ब्राह्मण वाक्य थे, जल भयो तू ताव पे नाई लजावत। देखो दबो ना और जोर से बोलो, हम तुमसे दबते कहना चाहिए कि देखो लक्ष्मण से परशुराम की आवाज कई है। ये है हमारे श्री सुरेश सिंह चौहान, इन्होंने 25 वहाँ होती है, गांव का नाम हमें याद नहीं आ रहा है, बलवा के पास। हाँ, कुटिया कुटिया गुनीर, हाँ। वहाँ भी आयोजन आपके ही माध्यम से 2 बार हमें भी अवसर मिला जाने का, बहुत और संभवतः कई वर्ष राम कथा हमारी हुई वहाँ पे। और उस वर्ष छोटे सरकार के रूप में वो आधा किलो में 1 किलो पानी वाले थे, समझ गए होंगे। आधा किलो आता था, दिन भर पानी मिलाया जाता था, चाय बनती थी, फिर भी आधा किलो कम नहीं होता था। तो वहां की स्थिति यही भी थी। तो उन्होंने कहा कि भाई या तो वो तो बहुत प्यारा था कुमार, हाँ उसने कहा कि और थोड़ा दूर आप लोग फैल जाओ, जो यहाँ बैठे उनका और थोड़ा दूर जाओ तो आनंद आएगा, याद है आपको। इसलिए ये जो हाँ वही हाँ जी, उस दिन सम्मान समारोह में एक आपके प्रिय परशुराम जी ने कविता पढ़ी थी, यशोदानगर लालेश्वर मंदिर, और उस कविता में वो कुछ स्वास्थ्य के कारण वो हमें याद आ गई। ये सोना पथभीषण अंधकार, ये सोना पथभीषण अंधकार, निस्तब्ध निशाचर में तारे, ये रेतीली धरती मुक्त पवन सागर तट हिमते फव्वारे, ये मैं बढ़ता पथभी बढ़ता और नहीं गति में मेरे है दूर स्थिति सा लक्ष्य बिंदु उत्सुकता है कटरे मेरे, आए कितने ही ख्याल पथभ्रष्ट बनाने को मुझको, मिट गए ये मिट गए संपत्ति से मेरी छाती से टकरा कर मैं अधिक सहसा खड़ा रहा, मैं अधिक सहसा खड़ा रहा, नतमस्तक भय से हो न सका, बाधाएं आई जीवन में सच जीवन को हो न सका। आइए अपना पंडित जी जीवन दर्शन बता कि मैं कर बबीर हूँ करवा धरा पर, अरे आया करवा विधान लिए, करबीर हूँ करवा धरा पर, आया कर्म विधान लिए, ज्वालामुखी शैल से निकले रंगारो, काम से पाले दिए धरने चलाने का यदि प्रयास करोगे तो
अंदर और दांत बाहर, ये विशेषता है हमारी। ये स्थिति आने वाली है, चिंता न करो। ये कर्म का क्या अर्थ है, ये जानते तुम हो नहीं। कर्म का क्या अर्थ है, जानते तुम हो नहीं। भगवान का भेजा हुआ ये क्रांतिकारी दूत हो, धनुषताओं का नहीं, मैं तो मनुष्य का पूत हूँ। ये आत्मा जो कुछ कहे वह कार्य करना चाहिए, और इंद्रियों की प्रेरणा से कुछ भी न करना चाहिए। ये इंद्रियां उसमें सदा है निखर जिनके रही। ये कर्म का क्या अर्थ है, जानते तुम हो नहीं। कर्म का क्या अर्थ है, जानते तुम हो नहीं। पंडित जी, हमसे ज्यादा कर्म का अर्थ तो हमें आप हो न जानते हो। मेरा जीवन दर्शन क्या है, मेरी विशेषता क्या है कि मैं हिमशैल हूँ। मैं हिमशैल हूँ, हिमशैल हूँ, मैं हिमशैल हूँ, हिमशैल हूँ, पर पिघलता नहीं हो स्वयं के जलता नहीं हूँ, मैं हिमशैल हूँ। एक विशेषता है पंडित जी हमारी, नहीं स्वर्ग का देवा मैं आदमी हूँ, परिपूर्ण परहित स्वयं में सनी हूँ। स्वच्छ जल भरा स्वच्छ जल से कुआं मैं नहीं हूँ, मैं हिमशैल हूँ, पर पिघलता सदा दूसरों से यह युग दूं कि छलों में छला, प्रलय में बला। पंडित जी, भला तो नहीं, अच्छा मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत भला हूं, लेकिन तो टक्कर ना हो जाए। कुछ बुरों से भला क्या संकेत कहाँ जा रहा तुम्हारा? भला तो नहीं, मैं भला नहीं जानता हूं, लेकिन कुछ बुरों से भला हो इतना है। मतलब ये उंगली तुम्हारी हमारे ओर, अरे कभी कभी इधर घुमा देते। मैं क्या छुपाया, उन्हीं से तो भैया सब कुछ है, उनसे क्या छुपाया? अच्छा ये बात है, अब बात समझ में आई तुम्हारी। पंडित जी समझिए थोड़ा सा ये बात। अब समझ गए, समझ गए। नहीं, नहीं समझ पाए भाई अभी। जब किसी व्यक्ति की एक उंगली दूसरी ओर की ओर अगर उठती है, उठती है तो 3 उंगलियां उसकी तरफ रहती हैं। अब हम नहीं कहना चाहते थे, आपने कह दिया। आपको समझ ही नहीं पाए भैया, आपको बात तो ये कहना है। नहीं चाहिए था। अच्छा अब हमें सुलगता अब हमें बताना पड़ेगा इस शब्द का भी अर्थ, नहीं तो पंडित जी कुछ और सुलगता का आगे वाला सुलगना हमें ये आपने ठीक जा रहा है। सब परशुराम जी वाली समय अर्थ कर सुलगी अब सुलगी ये है। परशुराम जी वाला है कि लग रहा होगा आपको कि सुलग रहे हैं। सुमाने सुंदर। ना ना वो तो हम हैं, लेकिन तुम सुलग रहे हो, ये पंडित जी बता रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। सुमाने सुंदर और लगता हूँ, सुलगता तो हूँ। और सुमित्रा नंदन आपको तो सुरेश सखा सुरेश सखा न कहा करो, उसको कहने दो। चलो आपने कह दिया, तुम नहीं कहेंगे। पर हुआ मैं नहीं हूँ, मैं सुरेश सखा भी बिल्कुल सत्य है। जो आप कहोगे सब सत्य है, सत्य कुछ है ही नहीं। नहीं उसका प्रमाण है कि आगे हुई जही सुरपति ले
अर्ध सिंहासन आसन देई। राजा दशरथ जी जब स्वर्ग में जाते थे इंद्र के पास, तो जो सुरपति है सुरेश है, माने सुराणाम ईसा, जो इंद्र है स्वयं खड़े होकर के आगे अगवानी करते थे और आधे सिंहासन पर राजा दशरथ को बैठाते थे। मैं शैल हूं पर पिघलता नहीं हूं मैं। तो लक्ष्मण जी की बात सही है, वो भी लक्ष्मण जी ने जितनी बातें कही सब सही कही, गलत कुछ कहा ही नहीं। और नहीं गलत नहीं, तुम न सुनो। हमने सुना नहीं, अभी हम आए हैं तो हम सुन रहे हैं। ये नित्य अजगर हो चुका है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये गुरु जी कहते थे। ये तो सही है। ये नित्य अजगर हो चुका है, योजना तेरी सफल है। भाई बीच बीच में प्यास जी को भी आप बोलो, तुम हमें कहाँ बोले भाई अभी समाज की इच्छा है कि जब वीर हैं, इधर पुरुष सिंह दो वीर, यहाँ भी वीर हैं और इधर भी वीर हैं। तो क्या चाहते हैं आप? लुकत है अंधेरे में। देखो छत्री सम लुकत अंधेरे में, ये सब तुम्हारा जो है ना, ये सब गिरा दिया। ये सब तुम सुनी सुनाया बोल रहे हो पंडित जी। महाराज सुनो, तुम ब्राह्मण हो, इसलिए हमें यह कहना है कि आपको नहीं शोभा देता जो क्रोध का जीवन पहना, या तो गहरा रजपूतों का जो पहना जाता है रण में, और अपराध क्षमा कर नायक तो चाहिए संत ब्राह्मण। ये जिसके नाम से मैं देखे सुना मारा उधारी होते हैं, ये कलह के गिरती गिरावे कौन? अरे इन संगारिबे में निपट हटीले हैं। लखन को न पूछोगा तो ऐसा भुजंग काले पिसधर मत वाले वीर चारों जहरीले सबों की मैं पद पद लिखूंगा। ये जिस करके ये मंच मत करके सबका जहन चलूंगा, फिर उसमें ऐसे संधिका तेरी अंत ही मांगूंगा, तो दुश्मन जाएगी भाग शरीर को भोर भोर पी जाऊंगा। पृथ्वी चाहे खंड खंड बिंदा से तिल हो जाएगा, अरे तूफान समुद्र से उठकर बांबर में टकराएगा। शंकर भैया की यदि मदद करे तो शंकर जी भी साक्षी है, और मैं संकारूंगा तो भगवान का पैर धो दिया। अरे खेल लोग ये लोग लालू उठाए, ये छोकरे ये छोकरे ये छोकरे ये छोकरे तेरी का प्रसाद कल भी लावे। आपकी बार हम उठ गए अपने आप से, नहीं तो हमें उठाने वाला खुदा उठ जाता है। चलो प्रार्थना करो भगवान से ही, भगवान से ही प्रार्थना करो कि हमें जल्दी से उठा ले। नहीं, इसलिए बात हमारी तुम्हारी है, प्रार्थना करते रहो। अब हमें भी थोड़ा सम्मान समझो, तो हम आपको सम्मान कर रहे हैं। आपको बड़ा अच्छा कैसे तुम्हारे पैर छुआएंगे? ये सब बात कैसे? सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करो। श्री श्री 1008 लखनलाल जी, 1008 ना 1000
2016 फिर क्या कहें? ये सब सम्मान सूचक। कैसे? चाहे तो इसे अपने हिसाब से आप खुले शिक्षित हो। चलो अच्छा, कैसे और करें? नहीं, अगर सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करोगे तो पंडित जी को फरसा लो सवाल। देखो इधर नहीं तो फिर इधर फरसा लो सवाल। अब से लगा कर बात करो कि आज रात भगुलंदर अब मेरा का संहार करो। ये मैया के हो दूध पिए तो हम लोग किसी तेल लगाना, शीश का भाइयों का ले जाकर गुरुकुल पर डाला, लोग बड़ा प्रेमकारी। अब खराब तुम्हारा धिक्कार तुम्हें बार बार या पाई वर्ग जवानी या है मंगल उद्वार मत समय कतवार करो। अरे फरसा लो सवाल। अब सिक्त लगा कर बात करो। सच के कारण से रोते के सुने मानो रूधारी होते जहरीले हैं। कर रहा तुमने ना खेम छात्रवंश की कहता छत्र वालों के सुख होते जहरीले हैं। प्रगत के विरुद्ध नाम जाने तुम्हारी बात बताओ तो सत्य छोड़ा चंद चारों कैसे। अरे मैदान तो नहीं बचा है तो या तो सिर्फ बहाना। ऐसा ना हो कि धक करना हो। चिंता न करोगे क्या? डर गए आप हम भाइयों से। इस बात के क्या हुआ छिपाना? सहन की यदि वाक्य तो छाती नहीं पहाड़ है। और साहस के प्रति खोकर पीरता तुम्हारी राणा। फरसा लो समाज से लगा कर बार करो। शेष नाग अति विष भरे तो न करे शेष नाग अति विष भरे पर तो न करे अभी छी थोड़े विषमा फिर उठाए गए। अरे भगत है पतूनी, ये भगत है पतूनी बच्चा तुम लोग बाल पठा जोरी बाल पहन के हमारे तेरे तेरे तमाक तेरी ताई तीन छह ये शिष्य शंकर सावरे लखन लखेरे लाज रहेंगे लोग लोलू को गुलाब लोहा उठावरे छोकरे रखे छक्के छूटे छत पर छके तेरी क्या बुझात को पीला। गीत पंडित जी वाला गुमसुम भगवान लाइट बंद कर दो। लाइट ये सब हमें से प्रारंभ होगा। इनका जितना सिद्धांत सब लक्ष्मण चालू होगा। कहाँ पे चालू हो जाओ? कहाँ पे चालू हो? अच्छा हमें चालू, वाकई हमें चालू है। मानो वही तो किए हैं। मानो चैन जगत में कर इसी जगह है जब व्यक्ति का जन्म होता है, अगर व्यक्ति है न सो लगाओ बाहर। जब व्यक्ति का जन्म होता है तो संसार में ऐसी कोई जगह नहीं जहां व्यक्ति वह जाता ना, लेकिन संसार में एक ही जगह होती है जहां वो जाता नहीं है, जहां वो स्वयं नहीं जाता। जाता कब है? जब चार लोगों के माध्यम से उनके कंधों का सहारा रखा जाता है। आचार्यों ने बताया कि माँ की गोदी से मरघट तक बस इतनी है दूरी, और इसको तय करने में मानव ने उम्र लगा दी पूरी। जातस्य ध्रुवो मृत्यु और ध्रुवम जन्म मृतस्य। जिसका जन्म है तो उसकी मृत्यु निश्चित है, भले देर में हो या जल्दी अभी हो जाए, लेकिन हो नहीं। तो छंदों के माध्यम से मैं गीत प्रस्तुत करूं। लेकिन पंडित जी का नहीं होना है, उनको ना सुनाओ, उनको सुनाओ सबको। अरे कोई भरोसा नहीं पंडित जी, हम कौन देख के आए। मानो छन जगत में इसी जगह माँ की गोदी से मरघट तक, माँ की गोदी से मरघट तक बस इतनी है दूरी, इसको तय करने में मानव ये उम्र लगा दी पूरी। बालों जन दर वालों के बलवा
जो लक्कड़ के नीचे चित हो कर छुपा लेते हैं गगन ध्वजा फहराने वाले गगन ध्वजा फहराने वाले इसी घाट पर आए बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए मानो राजकुमार लक्ष्मण ने संसार को ये बताने का संपूर्ण प्रयास किया कि संसार है, मन्ना कहाँ खोए हुए हो तुम, व्यास जी के पास बैठो। लक्ष्मण ने बताने का प्रयास ये किया जो संसार है ये जग है, इसको कहते हैं जग। जा माने जन्मना और गा माने गमन। संसार में जो आया है उसको एक दिन निश्चित जाना है, केवल परशुराम को छोड़कर। चिंता न करो बबुआ, अभी हम जाने वाले नहीं हैं। अभी नहीं, लक्ष्मण ने कहा पंडित जी अभी नहीं, कभी नहीं। नहीं, इनकी अभी की बात करें कभी तो जानते हैं लेकिन मानते सब नहीं। कहते चिरजीवी ना। अरे जानते सब हैं लेकिन मानते नहीं है। संसार में जो आया उसको जाना है। परशुराम ने विजय प्राप्त की है। मृत्यु व्याध जरा नाशई ब्रह्मचर्य परमोषधम। परशुराम ने विजय प्राप्त किए है। मृत्यु कभी मरेंगे नहीं, व्याधि कभी आएगी नहीं। मृत्यु व्याध जरा, जरा कहते हैं बुढ़ापे को, बुढ़ापा कभी आवेगा नहीं। जब कहीं लक्ष्मण मिलेगा आप हैं ऐसे ही ताले ठुकती रहेंगी सुनील तो सिंह। बुढ़ापा कभी हमारा आवेगा नहीं। हाँ, सुनील सिंह पुजारी, सुनील सिंह चौहान पुजारी। आपके द्वारा 51 श्रद्धा सुमन भगवान परशुराम जी के श्री चरणों में और 51 श्रद्धा सुमन हमारे छोटे ठाकुर जो ताल ठोक रहे पंडित जी के सामने, इनके लिए प्रदान किया है। ये बहुत ही अच्छा सत्संग चल रहा है और बड़े सुकर्म है। जब सुकर्म होते हैं तब ये शुभ काम होते हैं। जो लोग करवा रहे हैं इनके पूर्वज वहां से आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत ही शुभ काम है और बड़े शुभ हमारे भाई लोग बैठे हैं। इसी तरह का आनंद आप लोग लेते रहिए, बहुत बढ़िया है। और इस आनंद में जब आप मिल जाते हैं तो फिर परमानंद की प्राप्ति होने लगती है। ये आप क्यों? हाँ, हमारी कृपा नहीं, ईश्वर कृपा। क्यों? भगवान के प्रति आपका पूर्ण रूपेण समर्पण देखता हूँ। अभी कुछ समय पूर्व हमारी आपकी भेंट जलालपुर में भी हुई थी। तो आप प्रत्येक स्थानों पर पहुंचकर राम काज में जुड़े रहते हैं और आए हुए सही पात्रों को समय समय पर सम्मानित करते हैं। तो आपको बहुत बहुत साधुवाद। लक्ष्मण ने एक विषय रखा कि संसार है, जो आया है उसको जाना है। व्यास जी ने कहा परशुराम जी को न अभी जाना है न कभी जाना है। तुमने बताया मृत्यु व्याध जरा नाशे ब्रह्मचर्य परमोषधम। मैंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके विजय प्राप्त किए है। एक घटना यही जनपद इटावा में एक स्थान है भरथना। भरथना में कवि हुए विदेशी जी की धर्म पत्नी का निधन हो गया और जब निधन हुआ तो वह अपनी पत्नी को लेकर के पहुंचे दाह संस्कार करने। और जब दाह संस्कार करने पहुंचे तो वही
बैठ गए विदेशी जी और सोचने लगे कि संसार है, सबको जाना है, चाहे वो धनवान हो, चाहे संत हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, सबको एक दिन जाना पड़ता है। उन्होंने देखा उस घाट पर अनेक प्रकार की चिताएं कुछ जल रही थी और कुछ चिताएं जली पड़ी थी। कफन मर जा रे इसी घाट पर राजकुमार लक्ष्मण ने संसार को ये बताने का संपूर्ण प्रयास किया कि संसार है, मन्ना कहां खोए हुए हो तुम, व्यास जी के पास बैठो। लक्ष्मण ने बताने का प्रयास किया जो संसार है ये जग है, इसको कहते हैं जग। जा माने जन्मना और गा माने गमन। संसार में जो आया है उसको एक दिन निश्चित जाना है, केवल परशुराम को छोड़कर। चिंता न करो बबुआ, अभी हम जाने वाले नहीं हैं। अभी नहीं। लक्ष्मण ने कहा पंडित जी अभी नहीं, कभी नहीं। नहीं, इनकी अभी की बात करें कभी तो जानते हैं लेकिन मानते नहीं। कहते चिरजीवी ना। अरे जानते सब हैं लेकिन मानते नहीं है। संसार में जो आया उसको जाना है। परशुराम ने विजय प्राप्त की है। मृत्यु, व्याध, जरा, नाशई, ब्रह्मचर्य परमोषधम। परशुराम ने विजय प्राप्त किए है। मृत्यु कभी मरेंगे नहीं, व्याधि कभी आएगी नहीं। मृत्यु, व्याध, जरा, जरा कहते हैं बुढ़ापे को, बुढ़ापा कभी आवेगा नहीं। जब कहीं लक्ष्मण मिलेगा आप हैं, ऐसे ही ताले ठुकती रहेंगी सुनील तो बुढ़ापा कभी हमारा आवेगा नहीं। हाँ, सुनील सिंह पुजारी, सुनील सिंह चौहान पुजारी। आपके द्वारा 51 श्रद्धा सुमन भगवान परशुराम जी के श्री चरणों में और 51 श्रद्धा सुमन हमारे छोटे ठाकुर जो ताल ठोक रहे पंडित जी के सामने, इनके लिए प्रदान किया है। ये बहुत ही अच्छा सत्संग चल रहा है और बड़े सुकर्म है। जब सुकर्म होते हैं तब ये शुभ काम होते हैं। जो लोग करवा रहे हैं इनके पूर्वज वहां से आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत ही शुभ काम है और बड़े शुभ हमारे भाई लोग बैठे हैं। इसी तरह का आनंद आप लोग लेते रहिए, बहुत बढ़िया है। और इस आनंद में जब आप मिल जाते हैं तो फिर परमानंद की प्राप्ति होने लगती है। ये आप क्यों? हाँ, हमारी कृपा नहीं, ईश्वर कृपा। क्यों? भगवान के प्रति आपका पूर्ण रूपेण समर्पण देता हूँ। अभी कुछ समय पूर्व हमारी आपकी भेंट जलालपुर में भी हुई थी, तो आप प्रत्येक स्थानों पर पहुंचकर राम काज में जुड़े रहते हैं और आए हुए सभी पात्रों को समय समय पर सम्मानित करते हैं। तो आपको बहुत बहुत साधुवाद। लक्ष्मण ने एक विषय रखा कि संसार है, जो आया है उसको जाना है। व्यास जी ने कहा परशुराम जी को न अभी जाना है न कभी जाना है। तुमने बताया मृत्यु, व्याध, जरा, नाशय, ब्रह्मचर्य परमोषधम। मैंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके विजय प्राप्त किए है। एक घटना यही जनपद इटावा में एक स्थान है भरथना। भरथना में तब हुए विदेशी जी की धर्म पत्नी का निधन हो गया और जब निधन हुआ तो वह अपनी पत्नी को लेकर के पहुंचे दाह संस्कार करने। और जब दाह संस्कार करने पहुंचे
तो वहीं पर बैठ गए विदेशी जी और सोचने लगे कि संसार है, सबको जाना है, चाहे वो धनवान हो, चाहे संत हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, सबको एक दिन जाना पड़ता है। उन्होंने देखा उस घाट पर अनेक प्रकार की चिताएं कुछ जल रही थी और कुछ चिताएं जली पड़ी थी। और ये पिया के छाले, ये भस्म अस्थियां जलील कलियां, टुकड़े काले काले, राख देख कर पता चलता दादा की कायर किया नाहर की सो। अरे हम कहा काल तक न बंद करें। ये सोच रहा है दुनिया में हर आने वाला जाता है, अपनी खोई हुई वस्तु पर चिर अधिकार जमाता है। लेकिन उस नदी ने क्या किया कि नदिया ने इस नाप तोल का, नदिया ने इस नाप तोल का ये किया न कोई लेखा। और इसको कोरी पहीलिए ही हरदम बहते देखा। इसी समय लक्ष्मण को भी ये है बात किसी ने बताई। लक्ष्मण तुम भी सोचो बबुआ, ये बात समझ में आई। ये लक्ष्मण तुम जान जाओ, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा है। कौन दूध का धोया हुआ, जिसे यहाँ संसार में रहना पड़ा। देखिए, वाह, अगर छोटे बालक कुछ ऐसा कार्य करें जो बड़ों को अच्छा न लगे, बड़ों के प्रति, मतलब हम ये नहीं कह रहे कि अच्छा कार्य हमारे सरकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक जनमानस की धारणा है कि अगर कोई बालक किसी सयाने व्यक्ति के मुंह लगे या कोई ऐसा कार्य करे तो पहले वो समझाए, और न समझ में आए तो उनके परिवार वालों से उनका परिवार प्रस्तुत करे। परिवार माने शिकायत करे, है बड़ों से उलहना वही उलहना दे जा करके कि भैया वही परिवार है, शिकायत है, उलहना है कि भैया अपने लड़के को संभालो, देखो ये ठीक कार्य नहीं कर रहा। तो हम चाहते हैं कि गुरु बाबा का उत्तरदायित्व है, तुम मुनि पिता आन नहीं को। जब इनको उत्तरदायित्व दिया गया था तो पिता के स्थान पर इनको रखा गया, संरक्षक के स्थान पर। यद्यपि ये दोनों बंधु विश्वामित्र जी के रक्षक हैं, विश्वामित्र जी के रक्षक हैं और विश्वामित्र जी इनके संरक्षक हैं। बहुत अच्छी विवेचना है। ये जो रक्षक इसलिए हैं कि कहा कि निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, बहुत बढ़िया है तो रक्षक है। और तुम मुनि पिता आन नहीं को, तो ये संरक्षक हैं। तो पिता के स्थान पर, संरक्षण के स्थान पर, मतलब ये राम लक्ष्मण विश्वामित्र के द्वारा संरक्षित हैं और विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण के द्वारा रक्षित हैं। लेकिन पिता का स्थान है तो परिवार प्रस्तुत कर दिया जाए, हम आप मिल करके। उसे परिवार तो प्रस्तुत करना चाहिए। उसे लक्ष्मण का संबंध विश्वामित्र जी से आपने बताया पिता का, और लक्ष्मण का जो हमारा संबंध है
इस पर आपका क्या चिंतन है? आपके बाबा हैं विश्वामित्र जी। हम लक्ष्मण की बात कर रहे हैं, बाबा की बात नहीं कर रहे। लक्ष्मण का संबंध है, अगर होता तो लड़ाई क्या होती। अच्छा, ये तो लक्ष्मण जानता है कि ब्राह्मण है, वो एक अलग विषय है, लेकिन यहाँ जहाँ संबंधों की बात आ गई तो वो बाबा आपके हैं और उनके पिता हैं। बहुत अच्छा समझा लेते हो। जहाँ जहाँ बात फंसने लगे वहाँ अच्छा समझा लिया। लक्ष्मण की कोई बातें नहीं। का सुनो कुटिल काल बस निज कुल घालक वशीभूत हो गया है, संभाल कर वार्ता नहीं करता है। बालक में एक नहीं अनेकों दोष आ गए हैं। चलिए आज सुने राग टोड़ी की प्रस्तुति। भानु बंश राकेश कलंको निपट निरंकुश अब गए असंको। निरंकुश अबूध असंको। जैसे वहां वंश में कलंकी हो गए तब तो लक्ष्मण से वंश में कलंकी होने जा रहा है। आप अंकुश है बाबा, इसके बाद भी बालक निपट और निरंकुश है। कवल होई छन माही कहा पुकारी और नहीं नाही। ये हुई है क्षणमाही कहा पुकार खोल वही नहीं। बाबा, ये बालक एक पल में काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कहता हूँ, क्या सुने? तुम हट कहो जो चाहो बाना कहीं प्रताप बल रोष हमारा कहीं प्रताप बल। तुम हट को ये तुम हट को जो ये चाहो उभारा कहीं प्रताप बल रोष हमारा। यदि आप बालक की रक्षा करना चाहते हैं तो आप बालक को डांटे नहीं, मारे नहीं, केवल एक बार कह दे हमारे सम्मुख, हट। तुम हट कहो, हट कह दो जो चाहो उबारा और कहीं प्रताप बल रोषे हमारा। बालक को हटक कह दे और हमारे बल में वो रोषे आदड़ी कहा समय अपराध बाल दोष। और महात्मा परशुराम जी के द्वारा